तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं जी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दैन इसके बाद क्या जी बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल को डिस्कस किया था क्या है हमारे पास। दैन इसके बाद क्या जी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी। इफ़ P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर P इसमें हमारे पास क्या जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करता है इन अ सिंगल ट्रायल, एंड Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जी फेलियर, और Q इसके अंदर क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ X सक्सेस, उसमें से क्या जी X सक्सेस इन एंड ट्रायल, जो एंड ट्रायल है इज़ गिवन बाय द फार्मूला। उसके लिए क्या फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू स्मॉल x n कम्बिनेशन x। याद रखिएगा ये हमारे पास क्या है जी n कम्बिनेशन x है जी। p रेज टू पावर x इंटू क्या है जी q रेज टू पावर क्या है जी n माइनस x। याद रखिएगा इसमें p हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, q हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। और इसमें हमारे पास जो लिमिट है x की वो क्या है हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक हम लोग क्या जी इसकी लिमिट लेंगे। मतलब 0 से लेकर हमारे पास n नंबर ऑफ ट्रायल तक x की क्या है जी रेंज ली जाएगी। एज वी नो दैट क्या है जी q प्लस p इज इक्वल टू क्या है जी 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1 के इक्वल होगी। दिस फार्मूला इज कॉल्ड द बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या कहलाएगा, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला कहलाएगा। दोबारा से देखिएगा हमारे पास P हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और इन अ सिंगल ट्रायल, और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। देन हमारे पास क्या X सक्सेस इन एन ट्रायल गिवन बाय द फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू क्या है स्मॉल x n कम्बिनेशन x, p रेस्ट पावर x और q रेस्ट पावर क्या है जी n माइनस एक्स, जिसमें हमारे पास x की लिमिट क्या होंगी 0 से लेकर n तक हो। फॉर एग्जांपल अगर ट्रायल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास 5 है तो क्या है जी x की रेंज क्या होगी 0 1 2 3 4 5 तक होगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल क्या है जी 10 है तो x की रेंज क्या है 0 1 2 3 अप टू 10 तक एज्यूम की जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं जी इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट आ रही है उसके मुताबिक क्या ए फेयर कॉइन इज टॉस 5 टाइम, एक फेयर कॉइन को 5 दफ़ा टॉस किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड, हमने क्या है वेरियस नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है। अब जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है कि ये अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास क्या है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है जी टेल क्या होगी हमारे पास 1/2 जिसे 0.5 का नाम देते हैं। हेयर इज एन क्या हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल है 5 है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जिसे हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं या जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का नाम देते हैं, ये क्या है 1/2 है। याद रखिएगा जो भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें अंडरस्टूड बात होगी, जो P हमारे पास होगा वो 1/2 होगा और Q भी हमारे पास क्या है जी 1/2 ही होगा। और Q क्या है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है जी, किस चीज़ के इक्वल होता है ये 1 माइनस पी के इक्वल होता है। तो क्या हमारे पास 1 माइनस 1/2, तो क्या है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा। हेयर इज हमारे पास जो फार्मूला होता है बायनॉमियल का वो क्या है जी हमारे पास n कम्बिनेशन x, p रेस्ट पावर x और q रेस्ट पावर क्या है जी n माइनस एक्स, और जिसकी लिमिट क्या है जी हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक हम लोग उसकी लिमिट दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है n हमारे पास क्या है जी 5 है यहाँ पे, और इसी हिसाब से क्या है p की वैल्यू हमारे पास क्या है जी वो 1/2 है ऊपर अगर हम लोग देखें, और इसी हिसाब से क्या है जी q की वैल्यू भी 1/2 है। और यहाँ पे क्या था हमारे पास n माइनस एक्स था, तो n हमारे पास क्या है जी 5 माइनस एक्स। तो इस हिसाब से हमारे पास जो x की लिमिट होगी वो क्या होगी 0 1 2 3 4 5 तक। इट्स मीन्स हम लोग क्या है 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए और 5 तक के लिए प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अब जो हमारे पास जो इसकी जर्नल फॉर्म बनी है वो क्या है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या है जी स्मॉल x 5 कम्बिनेशन x p रेस्ट पावर हमारे पास 1/2 रेस्ट पावर x और क्या है जी इंटू 1/2 रेस्ट पावर क्या है जी 5 माइनस एक्स। अब इसी जर्नल फॉर्म के अंदर हम लोग क्या है जी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या है जी x वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करते हुए क्या है जी
नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते जाएंगे। पहले अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है जी, नो हेड। नो हेड्स मीन्स क्या, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी फार्मूला के अंदर हम लोग क्या है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हमने 0 रिप्लेस किया, 1/2 रेस्ट पावर x था तो यहाँ पे 0 रिप्लेस किया, और 1/2 रेस्ट पावर क्या था, 5 - x, तो 5 - 0 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 कॉम्बिनेशन 1, हमें पता है 5 कॉम्बिनेशन 1 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और 1/2 रेस्ट पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेस्ट पावर क्या है जी, 5, तो क्या है 1/32। तो इस सब को सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास क्या है जी, जो आंसर आ रहा है वो क्या है जी, 1/32 आ रहा है। नेक्स्ट इसी हिसाब से क्या है, प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 1 हेड के लिए, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अब हम लोग क्या जी, 1 रिप्लेस करते जाएंगे। जो हमारे पास ऊपर जो जनरल फार्मूला दिया गया है, इसको हम लोग जनरल फार्मूला का नाम देते हैं। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे 1 रिप्लेस करते जाएंगे। 5 कॉम्बिनेशन 1, 1/2 रेस्ट पावर 1, और 1/2 रेस्ट पावर क्या जी, 5 - 1, मतलब क्या है 5 - 1, तो ये x की जगह पे हमने 1 को रिप्लेस किया है। अब 5 कॉम्बिनेशन 1 किस चीज़ के इक्वल होता है, 5 के इक्वल होगा, और 1/2 रेस्ट पावर 1 तो क्या 1/2 ही होगा, और 1/2 रेस्ट पावर क्या है जी, यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो हमारे पास क्या है 1/16 के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 5/32 होगा। नेक्स्ट इस हिसाब से क्या है, 2 हेड के लिए निकालेंगे। जहाँ जहाँ पे x था उसकी जगह पे हम लोग 2 रिप्लेस करते जाएंगे। इस हिसाब से क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी आप 3 हेड्स के लिए निकालेंगे। जहाँ जहाँ पे उसी फार्मूले के अंदर क्या है, x को हम लोग क्या 3 से रिप्लेस करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देन इसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी 4 हेड्स के लिए निकालेंगे, और इस हिसाब से क्या है प्रोबेबिलिटी हमने जो निकाली नेक्स्ट 5 हेड्स के लिए निकालेंगे। तो उसने वेरियस नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की बात की थी, तो वेरियस नंबर में हमारे पास क्या है जी, 1 नो हेड के लिए, 2 हेड के 1 हेड के लिए, 2 हेड के लिए, 3, 4 अप टू स्वान हमने 5 हेड्स के हवाले से क्या जी इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की हैं जी, जिसके आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पे। तो 0 के लिए हमारे पास क्या 1/32 आ रहा है। इस हिसाब से 1 हेड के लिए क्या 5/32 है, और इस हिसाब से क्या है 2 हेड के लिए क्या है 10/32 है, 3 हेड्स के लिए 10/32, 4 हेड्स के लिए क्या है 5/32, और क्या है 5 हेड के लिए 1/32 आ गई। ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं, मजीद इसके अंदर क्लियर हो जाएगा क्या है हमारे पास बाइनॉमियल को मजीद किस तरीके से हम लोग क्या जी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लेट एक्स हैव अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल क्या है जी 3 है। नंबर ऑफ ट्रायल जो हमारे पास दिए जा रहे हैं वो 3 है, और p इसके अंदर क्या है 0.4 है जी। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास p की वैल्यू स्टेटमेंट में नहीं थी, तो हमें अंडरस्टूड था कि हमारे पास सक्सेस के चांसेस और फेलियर के चांसेस क्या इक्वल होते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या हमारे पास p की वैल्यू गिवन है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू क्या जी 3/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में, x इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर निकालना है, x लेस एंड इक्वल टू 2 के लिए, x क्या है हमारे पास -2 के लिए, और इस हिसाब से एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x है ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 के लिए हमने ये आंसर निकालने हैं। अब इसके सोल्यूशन में क्या है जी हमारे पास n नंबर ऑफ ट्रायल को शो कर रहा है जी, और p क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को शो कर रहा है जो हमारे पास क्या है 0.4 की वन, और q क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है 1 - p के इक्वल, तो 1 - 0.4 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0.6। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, n भी गिवन है, p की वैल्यू भी गिवन है, q की वैल्यू भी गिवन है। तो हेयर इज हमारे पास जो बाइनॉमियल का फार्मूला होता है वो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल क्या है स्मॉल x n कम्बिनेशन x p रेस्ट पर x q रेस्ट पर क्या है n - x, x की लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक इसकी लिमिट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन हुई है, अब इसकी जो हमारे पास जनरल फॉर्म बनेगी तो क्या उसके अंदर क्या हमारे पास n की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, p की जगह पे हमने क्या है 0.4 पुट किया, और q की जगह पे क्या है 0.6 पुट किया, और इसकी पावर क्या थी n - x, तो n की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाए, तो x की लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी 0 1 2 3 तक, मतलब 0 से लेकर 3 तक की प्रोबेबिलिटीज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, पहली जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या जी 3/2, इसका आंसर इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या वजह है जी इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है, क्या है एज
बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो x कैन एज्यूम ओनली डिस्क्रीट पॉजिटिव इंटीजर। तो x क्या है जी हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रीट पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ही एज्यूम कर सकता है, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 अप टू सो है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा या x की वैल्यू क्या है पॉइंट की फॉर्म में पूछेगा तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, उसने पूछा था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो किस चीज़ के इक्वल आएगा? उसी जनरल फॉर्म के अंदर जहाँ जहाँ पे x था उसकी जगह पे हमने 2 रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे 2 रिप्लेस किया, यहाँ पे x था तो इसकी जगह पे 2 रिप्लेस किया, और यहाँ पे हमारे पास x था तो इसको 2 से रिप्लेस कर दिया। तो 3 कम्बिनेशन क्या, 2 किस चीज़ के इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। 0.4 इस पावर तो क्या है? 0.16 है, और 0.6 की पावर क्या है जी 1 होगी तो क्या है? 0.6। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? 0.2880 के इक्वल आ जाएगा। सेम इसी हिसाब से क्या है, नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x लेस एंड इक्वल टू 2। अब हमें पता है x लेस एंड इक्वल टू से मुराद क्या है? x की मिनिमम लिमिट क्या थी? वो 0 थी। 0 के लिए आंसर कैलकुलेट करेंगे, +1 के लिए, और प्लस क्या है जी 2 के लिए आंसर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x लेस देन 2 होता तो हम लोग क्या x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 तक ही आंसर कैलकुलेट करते। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग यहाँ पे बारी बारी क्या वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे जो जनरल फॉर्म हमने बनाए थे। 3 कम्बिनेशन 0, 0.4 रेज़्ड टू पावर 0 और 0.6 रेज़्ड टू पावर क्या 3 माइनस 0। फिर x इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग सेम इसी हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे, और x इज इक्वल टू क्या है फिर 2 के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इन्हीं आंसर को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है? 0.936। क्या है? x लेस एंड इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास क्या है, जो उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की है वो 0.936 आ रही है। सेम नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? -2। सेम उसी हिसाब से इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। क्या वजह? एज बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो x कैन एज्यूम ओनली डिस्क्रीट पॉजिटिव इंटीजर। क्या हमारे पास x क्या है? डिस्क्रीट पॉजिटिव इंटीजर ही एज्यूम कर सकता है जी। नेक्स्ट क्या है जी, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 के लिए आंसर 2 या 2 से ज़ायद के लिए प्रोबेबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है जी, x इक्वल टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 तक हमने क्यों स्टॉप कर दिया? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल थे n की जो वैल्यू थी वो 3 थी, तो इस वजह से इसको x इज इक्वल टू 3 तक ही स्टॉप कर दो। अब यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एक हमने x इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करना है, और इसी हिसाब से x इज इक्वल टू क्या है 3 के लिए कैलकुलेट करके इन दोनों के प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है 0.352 आ रहा है। तो क्या है, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है 0.35। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं जी, इसको आप लाजमी तौर पर ट्राई कीजिएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स बने हुए हैं, तो होपफुली क्या है आपको ये सारे का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो तो लाजमी पूछिएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे क्या है, चंद क्वेश्चन दिए गए हैं A to E पार्ट तक। बहुत शुक्रिया जी।